हेलो एवरीबॉडी, दिस इज डॉक्टर नवीन रेड्डी। आज के लेक्चर में अपन बात करने वाले हैं स्क्वायर फंक्शन के बारे में और उसका ग्राफ के बारे में। प्रीवियस लेक्चर में इसी पॉलिनोमियल फंक्शंस में का अपन ने देखे थे लीनियर फंक्शन। तो लीनियर फंक्शन देखने के बाद में स्क्वायर फंक्शन में चले जाते हैं। ये स्क्वायर फंक्शन में अपन को क्या क्या मिलने वाला है, कैसा रहेगा स्क्वायर फंक्शन जो है उसे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के जैसा लिखा जाता है। एफ ऑफ एक्स इक्वल क्या है, एक्स स्क्वायर है। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये स्क्वायर फंक्शन को अपन ये देखो रियल नंबर से रियल नंबर को ले जाने वाले फंक्शन है। ये पॉलिनोमियल फंक्शन के बारे में अपन ने लास्ट लेक्चर में अपन ने परफेक्टली मालूम कर लिए थे। ये स्क्वायर फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर के जैसे रहने वाला फंक्शन। स्क्वायर फंक्शन स्पेशली बोल रहा हूं मैं, स्क्वायर फंक्शन दैट इज एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर ओनली। उससे अपन ये नहीं बोल रहे कि सेकंड डिग्री फंक्शन, क्वाड्रेटिक फंक्शन करके नहीं बात करें। क्वाड्रेटिक फंक्शन अगर बात करेंगे तो क्वाड्रेटिक फंक्शन में कौन सा फंक्शन में, क्वाड्रेटिक फंक्शन क्या है, क्वाड्रेटिक फंक्शन जो होता है वो कैसा रहता है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के जैसा रहता है। ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में ए 1 हो गया, बी और सी 0 हो गया, तो मिलने वाला ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू 0 होने के बाद में क्वाड्रेटिक फंक्शन में ए इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू सी इक्वल टू दोनों भी 0 होने के बाद में मिलने वाला जो फंक्शन है दैट इज स्क्वायर फंक्शन। फिर स्पेशली स्क्वायर फंक्शन के बारे में ही डिस्कस कर रहे हैं अपन, दैट इज y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r के बारे में ही डिस्कस करने वाले अपन। फिर ये स्क्वायर फंक्शन मीन्स जिस क्वाड्रेटिक फंक्शन में a का वैल्यू 1, b का और c का वैल्यू 0 होने के बाद में मिलने वाला फंक्शन जो स्क्वायर फंक्शन है। स्क्वायर फंक्शन कैसा एग्जिस्ट होता है, x क्या बोल रहे हैं अपन ने, एनी रियल नंबर। देन देखेंगे y क्या होता है। फिर if, चलो कुछ पॉइंट्स अपन ने रिप्लेस कर देते हैं, x इक्वल टू -2 ले लेते हैं, इंप्लाइज y इज इक्वल क्या हो जाएगा, f ऑफ -2 हो जाएगा। f ऑफ -2 बोले तो x के जगह पर लिख दिए f ऑफ -2, f ऑफ -2 x के पोजीशन में क्या लिखना है, -2 लिख दिए। x कहाँ है, स्क्वायर के अंडर में है, फिर -2 भी कहाँ रहेगा, स्क्वायर के अंडर में। -2 का स्क्वायर, माइनस इंटू माइनस प्लस 2 का स्क्वायर 4, दैट इज 4। क्या हो गया, -2 लिए तो क्या मिला y का वैल्यू 4, x इक्वल टू -2, y इज इक्वल टू 4, -2 4। वैसे ही इफ x इज इक्वल टू -1 ले लेता हूं बेटा, -1 लिए तो y इज इक्वल क्या हो जाएगा, f ऑफ -1 को इक्वल हो जाएगा, दैट इज -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर 1, दैट इज 1, -1 लिए है ना, -1 1 हो गया, -1 लिए तो 1 आ गया। इफ x इज इक्वल टू 0 ले लेते हैं, x इक्वल टू 0 लिए तो क्या हो जाएगा, फिर y इज इक्वल टू f ऑफ 0, दैट इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर 0 ही होने वाला है, 0 लिए तो 0 ही मिला बेटा। x इज इक्वल टू 1 ले लेता हूं, x इक्वल टू 1 ले लिया तो y इज इक्वल टू f ऑफ 1, x के जगह पर लिख देता हूं 1, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा, दैट इज 1 1। x इज इक्वल टू 2 ले लेता हूं, x इक्वल टू 2 लिए तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू f ऑफ 2, x के जगह पर क्या लिखना है 2, 2 का स्क्वायर दैट इज 4, मीन्स 2 लिए तो क्या हो गया, 4 मिल गया। 3 लिए तो x इक्वल टू 3 ले लिए तो 3 9 मिलेगा, 4 लिए तो 16 मिलेगा, 5 लिए तो 25 मिलेगा, मीन्स f ऑफ x इक्वल क्या है, एक्स स्क्वायर है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अच्छा देखते हैं y इज इक्वल एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा मिलने वाला है। कौन सा फंक्शन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं अपन, स्क्वायर फंक्शन। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस। एक्स का वैल्यू -2 से लेके 2 तक लिए है, इधर -1 -2 0 1 2 3। y का वैल्यूज 4 0 पॉजिटिव है, नेगेटिव तो है ही नहीं, 0 से लेकर 9 तक चले गया तो दो में ले लेते हैं अपन, 2 4 6 8 10, ओके।
x -2 लिए तो y का वैल्यू मिल रहा था 4, x का वैल्यू -2, y का वैल्यू 4, -2 और 4 का इंटरसेक्टिंग पॉइंट इधर रहेगा अप्रोक्सीमेटली। x का वैल्यू -1 लिए तो y 1 मिल रहा था, x का वैल्यू -1 लिए तो y 1 मिल रहा था। 1 कहीं लिखे नहीं सर, 2 और 0 के बीच में क्या है, 1 है इस पोजीशन में, तो ऐसा रहेगा 1। x 0 लिए तो y 0 मिल रहा है, x 0 लिए तो y 0 मिल रहा है, x 1 लिए तो y 1 है, x 1 लिए तो y 1 है, x 2 लिए तो y 4 है, x 2 लिए तो y का वैल्यू 4 को इक्वल है, x 3 लिए तो y का वैल्यू 9 को इक्वल है, x -3 अगर ले लेंगे तो y का वैल्यू +9 को ही इक्वल है। इसका ग्राफ ड्रा कर देते हैं अपन, इसका ग्राफ ड्रा कर रहे हैं अपन, डायग्राम ड्रा कर लेते हैं। ये क्या है, किसका ग्राफ है ये, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है। इधर भी चले जा रहा है, इधर भी चले जा रहा है, रुका है क्या, नहीं। y इज इक्वल एक्स स्क्वायर का अगर अपन ने ग्राफ के बारे में डिस्कस करेंगे तो ये y इज इक्वल एक्स स्क्वायर का ग्राफ एक्स एक्सिस को 0 के पास में टच होते हुए जाता है, एक्स एक्सिस को ओनली एक ही पॉइंट के पास में टच करता है y इज इक्वल एक्स स्क्वायर का ग्राफ। y is equal to x square का ग्राफ touches the x axis at x equal to 0, touches x axis at x equals to 0, x equal to 0 के पास में ही टच करते हुए जाता है। कौन सा, y is equal to x square का ग्राफ, डायग्राम, लाइन सेगमेंट, जो भी लाइन सेगमेंट है क्या, कर्व है वो। देन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर बोले तो क्वाड्रेटिक में चले गया, स्क्वायर फंक्शन का अपन को x इज इक्वल टू 0 के पास में ही x एक्सिस को टच करता है, बाकी कहीं पे भी x एक्सिस को टच नहीं करेगा। वैसे ही y एक्सिस को भी y इक्वल टू 0 के पास में ही टच करेगा, y इक्वल टू 0 के पास में ही y एक्सिस को टच करेगा, उसका बारे में अपन ज्यादा बोलने का जरूरत नहीं है। लेकिन ये ग्राफ इधर जैसा है सेम इधर रहेगा, इधर जैसा है सेम इधर रहेगा, मींस पॉजिटिव y एक्सिस, नेगेटिव y एक्सिस तो इसमें है ही नहीं। पॉजिटिव y एक्सिस को सिमेट्रिक रहेगा, इट इज सिमेट्रिक टू पॉजिटिव y एक्सिस। किसको सिमेट्रिक रहेगा, पॉजिटिव y एक्सिस को सिमेट्रिक रहेगा। पॉजिटिव y एक्सिस को, नेगेटिव y एक्सिस का इसका लेन देन है क्या, नहीं है। पॉजिटिव y एक्सिस को सिमेट्रिक रहेगा, इधर जैसा आएगा सेम इधर रहेगा, सेम आ गए तो दो साइड में अपन क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक। मींस ये ग्राफ, स्क्वायर फंक्शन का ग्राफ पॉजिटिव y एक्सिस को सिमेट्रिक में रहेगा और x एक्सिस को x इक्वल टू 0 के पास में टच करते हुए जाएंगे, और नेगेटिव y एक्सिस के साइड में रहता है क्या, नहीं। और ये y इज इक्वल एक्स स्क्वायर का स्क्वायर फंक्शन का जो ग्राफ है दैट इज ओपन टुवर्ड्स द पॉजिटिव y एक्सिस। ओपन, इधर ओपन है, ओपन ऊपर है, ओपन टुवर्ड्स पॉजिटिव y एक्सिस, पॉजिटिव y एक्सिस के साइड में ओपन रहेगा। और दिस इज नथिंग बट द पैराबोला। y इज इक्वल एक्स स्क्वायर का ग्राफ किसके जैसा रहेगा, पैराबोला के रहेगा। क्या हो जाएगा ये, पैराबोला। सर पैराबोला क्या है, वो आगे के चैप्टर्स में अपन देखने वाले हैं। ये स्क्वायर फंक्शंस का इंफॉर्मेशन है। स्क्वायर फंक्शन का जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को 0 के पास में टच करता है, पॉजिटिव y एक्सिस को सिमेट्रिकली डिवाइड करता है, और ये जो ओपन रहता है पॉजिटिव एक्सिस के साइड में ओपन रहता है साइमल्टेनियसली, इट्स ए पैराबोला इक्वेशन, रिप्रेजेंट्स ए पैराबोला। इसे किसको रिप्रेजेंट करता है, पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है। ये सभी बातें हैं किस फंक्शन के बारे में, स्क्वायर फंक्शन के बारे में, जिसको एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर करके बताया जाता है। क्वाड्रेटिक फंक्शन का ही फंक्शन है, लेकिन क्वाड्रेटिक में करके बोलेंगे क्या, क्वाड्रेटिक है। एवरी स्क्वायर फंक्शन इज ए क्वाड्रेटिक फंक्शन, बट एवरी क्वाड्रेटिक फंक्शन नीड नॉट बी ए स्क्वायर फंक्शन। एवरी क्वाड्रेटिक फंक्शन स्क्वायर फंक्शन नहीं है, लेकिन स्क्वायर फंक्शन कौन सा फंक्शन है, क्वाड्रेटिक फंक्शन है। क्योंकि क्वाड्रेटिक फंक्शन में अपन ने एक जगह पर 1 b और c का वैल्यू 0 लिए तो मिलने वाला फंक्शन स्क्वायर फंक्शन है। मींस स्क्वायर फंक्शन इज ए क्वाड्रेटिक फंक्शन, बट एवरी क्वाड्रेटिक फंक्शन नीड नॉट बी ए स्क्वायर फंक्शन। फिर से बता रहा हूं, ये ऐसे अपन ने वैल्यूज लिए हैं, वैल्यूज के हिसाब से अपन को मिले सो ग्राफ है।
यह है आज के लेक्चर में अपन ने स्क्वायर फंक्शंस के बारे में डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट लेक्चर के लिए चले जाते हैं अपन ने। नेक्स्ट लेक्चर में अपन मालूम करने वाले हैं क्यूब फंक्शन। कौन सा फंक्शन के बारे में? क्यूब फंक्शन। प्लीज कीप वॉचिंग। हैव ए गुड डे। बाय डियर स्टूडेंट्स।